हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम तमन्ना है और आज हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक है हमारे प्राकृतिक संसाधन। सबसे पहले हम देखते हैं कि संसाधन क्या होते हैं। जिन वस्तुओं का प्रयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं वे संसाधन होते हैं। अब देखते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। उनका हम उसी के रूप में प्रयोग करते हैं, जिस तरह वो हमें प्राप्त होते हैं हम उसमें कोई चेंज नहीं करते, उसी रूप में उसका प्रयोग करते हैं। इसको बनाने के लिए मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता। तो ये होते हैं प्राकृतिक संसाधन। फॉर एग्जाम्पल हवा, पानी, झील, नदियाँ, मिट्टी, वन, जैव विविधता, खनिज, जीवाश्म ईंधन आदि, ये सारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं। चलो अब क्वेश्चंस को देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, वे हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। मैं तुम्हें बताया था जैसे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक संसाधन होते हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं क्या लिखा है। हवा, मिट्टी, जल, सौर ऊर्जा, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि प्राकृतिक संसाधन हैं। अब इनका उपयोग देखते हैं। हवा का उपयोग हम सांस लेने में करते हैं। जल का उपयोग, जो जल है उसका उपयोग हम प्यास बुझाने में और अनेक अन्य आवश्यक कामों में करते हैं, जैसे कि नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सिंचाई के लिए आदि कार्यों में जल का उपयोग करते हैं। पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, ये भी एक संसाधन है जो हमारी विभिन्न आवश्यकताओं जैसे कि लिए भोजन, आवास, कपड़ा आदि को पूरा करने के लिए प्रयोग में की जाती है। इसी तरह कृषि हेतु उपजाऊ मिट्टी हमें भूमि प्रदान करती है। भूमि संसाधन है, इस पे यही हमें एक भूमि हमें मिट्टी प्रदान करती है। मिट्टी पे हम कृषि करते हैं। तो भोजन हमें कहाँ से मिलता है, भूमि पे के द्वारा ही हमें भोजन मिलता है। तेल, कोयला और गैस, ये यातायात वे उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब जो हमें तेल, कोयला और गैस मिलते हैं ये हमें यातायात में प्रयोग में किए जाते हैं। तो ये हमारे संसाधनों जो हैं ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। सौर ऊर्जा जो होता है सूर्य से प्राप्त किरणें होती हैं, ये हमारे जीवन का बहुत आधार है। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। इससे पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। हमें भी विटामिन डी की कमी पूरी होती है। तो इस तरह से ये हमारे जीवन का आधार है। तो इसलिए प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में जल का क्या उपयोग है। जल के दुरुपयोग को रोकने के उपाय बताइए। अब जल क्या होता है, जल क्यों ज़रूरी होता है। जल क्या होता है, देखा होगा, सुना है तुमने कि जल ही जीवन होता है। जल बिना जीवित रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जल के बिना जीवित नहीं रह सकते हम। हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न कार्य, नहाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, पोछा करना, पेड़ पौधों को सींचना आदि अनेक ऐसे कार्य हैं जिसमें जल की आवश्यकता पड़ती है। और एक और बात, हमारे जो शरीर है उसमें भी 70% जो भाग है वो जल है। तो जल का प्रयोग बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए ही नहीं, पेड़ पौधों के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। पेड़ पौधे भी जल के द्वारा और सूर्य के किरणों के द्वारा अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। अब क्या है, जल के दुरुपयोग को कैसे रोकना चाहिए। अब जल का प्रयोग क्या करते हैं, अब कई जने होते हैं कि नहाते वक्त, कपड़े धोते वक्त, बर्तन मांजते वक्त टैप ऐसी खुली छोड़ देते हैं, वो नहीं देखते। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जल जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए उन्हें टैप को क्लोज़ करना चाहिए। अगर वे ब्रश कर रहे हैं तो उस टाइम पे नल को बंद रखना चाहिए। अगर बचा हुआ पानी बॉटल में, स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते ही वो बॉटल का पानी ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, वो बचे हुए बॉटल का पानी उसको पेड़ पौधों में डालना चाहिए। अगर कोई टैब लीक कर रही है तो उसके लिए मिस्त्री को बुलाना चाहिए। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें हैं जो हम जल का यूज़ कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो हम दुरुपयोग से हम बच सकते हैं, क्योंकि जल वेस्ट होना, जल ही जीवन है और जल ही वेस्ट हो गया, जल को ही अगर हम वेस्ट करे जा रहे हैं तो ये हमारे लिए बेकार है बहुत। अब देखते हैं क्या लिखा है। जल के दुरुपयोग को रोकने के लिए जल के प्रयोग पर ध्यान देना होगा। जैसे नल को कभी खुला नहीं छोड़ना, कुल्ला करने या नहाने के लिए मग का इस्तेमाल करना,
फल सब्जी धोकर बचे पानी को फेंकना नहीं बल्कि पौधों में डाल देना आदि आदि अनेक ऐसे तरीके हैं जिनका उपयोग करके हम जल का संरक्षण कर सकते हैं और जल के दुरुपयोग को रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? सौर ऊर्जा होता है सूर्य की किरणें द्वारा हमें प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। क्या होता है, जब हमें ठंड लगती है, ठंड के समय में तो हम धूप में बैठ जाते हैं, इससे हमें गर्मी भी मिलती है और हमें विटामिन डी की कमी भी पूरी होती है। सिर्फ सूर्य की ऊर्जा से ही पेड़ पौधे अपना खाना बना पाते हैं, सूर्य की ऊर्जा से ही हमारे कपड़े सूख पाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें प्रकाश मिलता है सूर्य की ऊर्जा से। और जैसे कि सूर्य ऊर्जा के लिए अब एक सौर ऊर्जा का पैनल लगाते हैं, उससे हमें बिजली के बिल में भी कटौती होती है, हमारी बिजली बचती है। ये एक नवीकरणीय ऊर्जा होती है जो हमेशा हमारे लिए उपलब्ध होती है, ये कभी ख़त्म ना होने वाली होती है। अब देखते हैं क्या लिखा है इसमें। पृथ्वी पर समस्त जीवन का आधार सूर्य ही है। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य से हमें गर्मी और प्रकाश तो मिलता ही है, साथ ही सूर्य जल चक्र बनाए रखने में, जल चक्र होता है वाटर साइकिल बनाए रखने में, कि अब जैसे तुमने देखा होगा बारिश होती है, बारिश का पानी पहाड़ों में गया, जहाँ गया वहाँ से झरनों से सारे से गिरते हुए वो एक समुद्र में आ गया, समुद्र से दोबारा सूर्य की किरणें समुद्र पे पड़ी तो वो फिर एक भाप बन के वो उड़ गया, फिर वो बादल बन गए। तो इसी तरह से एक पूरा प्रोसेस होता रहता है। तो ये प्रोसेस भी अगर सूर्य की किरणें नहीं पड़ेंगी तो वो प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, तो ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं होगी। एक साइकिल होता है, ये चक्र सा होता है, ये चलता रहता है। वायुमंडल में वायु का प्रभाव बनाए रखने के लिए, कि भाई सूर्य की किरणें बहुत ज़रूरी होती है वायुमंडल में, वायु का प्रभाव बना रहता है और जलवायु को नियंत्रण रखती है। अगर सूर्य की किरणें नहीं होगी, हर समय ठंड रहेगी तो मौसम का तापमान भी बिगड़ेगा, जलवायु भी अस्थिर रहेगी, तो जलवायु में मौसम में स्थिरता बनाए रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। भोजन बनाने हेतु पेड़ पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में भी बहुत ज़रूरी होती है। घर में नमी सीलन को दूर करने में और कपड़े सुखाने में बहुत ज़रूरी होती है, कि घर में जब कई घरों में क्या होता है कि बारिश आ जाती है तो सीलन पड़ जाती है, वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे। अगर सूर्य की किरणें आती तो वो सीलन ख़त्म हो जाती है उनके घरों से, ठीक है, कपड़े सूख जाते हैं हमारे। और शरीर में विटामिन डी की पूर्ति हेतु, विटामिन डी की कमी हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं, तो उसकी कमी के लिए भी सूरज की किरणें जो होती है विटामिन डी की पूर्ति करती हैं और ऊर्जा हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो बहुत सारे चीज़ों के तरह से हमारे लिए आवश्यक है, हमने देख लिया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि से प्राप्त होने वाले किन्हीं 5 पदार्थों के नाम लिखिए। भूमि से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? फल मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं, अनाज मिलता है खाने के लिए, लकड़ियां मिलती हैं, औषधियां मिलती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें भूमि से प्राप्त होती हैं। अब वही लिखा हुआ है कि फल, सब्जियां, अनाज मिलते हैं, लकड़ियां मिलती हैं, औषधियां मिलती हैं, आदि चीज़ें हमें भूमि से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, वायु का जीवन में क्या महत्व होता है? वायु जो होती है वो हमारे लिए बहुत आवश्यक होती है। भोजन और जल के बिना तो हम कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, परंतु वायु के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। वायु हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक वायु के जिसलिए होती है ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ऑक्सीजन के बिना इंसान मर जाता है। पेड़ पौधों के लिए भी, पेड़ पौधे जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के लिए ज़रूरी होती है। अगर वायु नहीं होगी तो हम भी मर जाएंगे और पेड़ पौधे भी मर जाएंगे। तो इसलिए वायु ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर खाने पीने के बिना तो मनुष्य 1-2 दिन रह भी सकता है, लेकिन वायु के बिना मनुष्य 2 सेकंड भी नहीं रह सकता। दैट्स इट। सो मैं उम्मीद करती हूँ मैंने आपको आज प्राकृतिक संसाधनों का चैप्टर अच्छे से समझाया होगा। थैंक यू।